देखिए कल ये वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें अनिल देशमुख ये बता रहे थे कि उन पे किसी ने अटैक किया। क्या मामला है? निश्चित है इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव के समय इस प्रकार की घटनाएं अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, मगर इसके पीछे किसका हाथ है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। किसी नेता पर इस प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए, मगर ये भी लोग कह रहे हैं कि ये कोई बनाव तो नहीं है, कहीं ये कुछ कोई ड्रामा तो नहीं है, तो ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर स्टोन पेल्टिंग जो हुआ तो उसके वीडियोस में जो लोग दिख रहे हैं कि ये उन पर पथराव कर रहे हैं, तो निश्चित है उन वीडियोस चेक करके कि सीसीटीवी फुटेज चेक करके उनको हिरासत में लेना चाहिए। क्या कोई अंदरूनी उनके खिलाफ उनके लोग कोई साजिश तो नहीं कर रहे, ये भी देखना चाहिए। देखिए दो मुस्लिम संगठनों ने फतवा निकाला है कि महाविकास आघाड़ी को वोट करना चाहिए। इस प्रकार का ये फतवा निकालना, ये सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी दखल लेनी चाहिए, इसको एक सीरियसली लेना चाहिए। और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराना, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, ऐसा मेरा निश्चित मानना है। और इसका खास करके उद्धव ठाकरे जी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हिंदुत्व की गुहार लगाते हैं और इस प्रकार से जब कांग्रेस के साथ जाके मिल बैठे हैं, ठीक है वो कांग्रेस के साथ गए हैं, मगर इस प्रकार से हिंदुओं पर कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का आक्रमण करने का कोई नया तरीका इस देश में पैदा हुआ है वोट जिहाद के थ्रू। और दिस इज़ वेरी सीरियस। इलेक्शन कमीशन और हमारी होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट ने इसका पूरा व्यवस्था करना चाहिए कि वोटिंग के दौरान कुछ अप्रिय घटना या राइट्स या दंगल घड़ाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसकी पूरी सतर्कता करनी होगी। ये इसका मैंने पहले भी निषेध किया है, इसकी आलोचना की है। आरएसएस जैसे एक देशभक्त राष्ट्रभक्त संगठन के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना ये सरासर गलत है। आरएसएस पर बैन लगाने की बहुत सारी लोगों ने कोशिश की, मगर हुआ नहीं। कांग्रेस ने भी बहुत सारी कोशिश की, मगर ये हुआ नहीं। स्वयं इंदिरा गांधी ने भी इसके खिलाफ थी। और इस प्रकार की बातें अगर ये लोग करते हैं तो ये और जो 17 मांगे रखी है, तो क्या महाविकास आघाड़ी इस पर इसके एग्री करती है? क्या उद्धव ठाकरे उन 17 मांगों जो मांगे रखी है मुस्लिम उलेमा बोर्ड और पर्सनल बोर्ड, तो ये उनको बताना चाहिए। और उसमें से एक मांग है कि आरएसएस को बैन करो, तो कभी उन्होंने ये नहीं किया इसिस को बैन करो, पीएफआई को बैन करो, सिमी को बैन करो, इस प्रकार का उन्होंने कभी नहीं कहा। ये भी तो फुटीरवादी और आतंकवादी संगठनाएं हैं। कभी वो कोई डॉक्टर ज़कीर, उस पर कभी उन्होंने मुंह नहीं खोला। नहीं, ये वोट जिहाद का मामला है और निश्चित है ये देश के लिए घातक है। हमारा देश ये एक सेक्युलर फैब्रिक पे चलता है और इस प्रकार से वोटिंग के दौरान, इलेक्शन के दौरान हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाना कोई चाहता है तो उनको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए।